युद्ध का सारे समाचार रावण प्राप्त कर रहा है अपने स्थान पर बैठे हुए गुप्तचरों के माध्यम से। और जब उसने इस समाचार पाया कि लक्ष्मण जी तो होश में आ गए हैं, जीवित हो उठे हैं, तो इस समाचार को सुनकर उसने अत्यंत विषाद से बार बार अपना सिर पीटा कि अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो स्कीम फेल करने की पूरी कोशिश करी, ये स्कीम पास कैसे हो गई। हनुमान जी जाके भैया ले आए पहाड़, औषधि ले आए और लक्ष्मण का इलाज हो गया, लक्ष्मण जी जी उठे हैं। और वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया। अब कुंभकर्ण की बारी आती है। कुंभकर्ण अति विशाल काय शरीर वाला, इतना बड़ा शरीर था राक्षसों जैसा कुंभकर्ण का। और वो 6 महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए उठता था, बाकी 6 महीने सोया करता था। ये उसको वरदान मिला था। और वरदान भी किस प्रकार मिल गया तो गलती से मैं आपको बताता हूं कि एक बार ये तीनों भाई कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये लोग ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कुंभकर्ण की इच्छा थी कि मैं ब्रह्मा जी से क्या मांगू, इंद्रासन मांगू। अब यह भनक इंद्र को लग गई कि कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरण में क्या मांगने वाला है, इंद्र का सिंहासन, इंद्रासन। यह बात सोचते हुए माता सरस्वती के पास गए इंद्रदेव। उनसे निवेदन किया कि आप कुंभकर्ण की जीभ पे जाके बैठिए, उनके कंठ से इंद्रासन ना निकालिए, कुछ ऐसा करिए कि वो निद्रासन मांग ले। तो कितना फर्क है इंद्रासन और निद्रासन। निद्रासन मतलब निद्रा का आसन, कि ऐसा आसन जिस पे व्यक्ति हमेशा सोता रहे। तो माता सरस्वती ने देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए, आज्ञा नहीं कहेंगे, निवेदन कहेंगे, क्योंकि देवी श्रेष्ठ हैं, तो निवेदन को स्वीकार करते हुए माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर जाकर, कंठ में जाकर बैठ गई, जिह्वा पर वास करने लगी। और जब वरदान मांगने का समय आया तो ब्रह्मा जी ने पूछा, बोलो कुंभकर्ण क्या मांगते हो। अब कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था इंद्रासन, लेकिन मुंह से क्या निकला कि हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान में निद्रासन दे दीजिए। अब उसके मुख से निकल गया। उसके बाद ये कह रहा है कि मैंने क्या कह दिया, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अब रावण ने कहा कि ब्रह्मदेव, हे परमपिता, अगर मेरा भाई हमेशा सोता ही रहेगा तो कभी संसार देख ही नहीं पाएगा। तो रावण ने अपने भाई के लिए बहुत मिन्नतें ब्रह्मा जी से करी कि मेरा भाई अगर सोता रहेगा तो ये संसार देख ही नहीं पाएगा, क्या करेगा ये। अच्छा, एक समस्या थी, क्योंकि जो कुंभकर्ण था वो अतुलनीय बल का वो था, धाम था, बहुत उसमें बल था और बहुत बड़ा साइज था उसका, विशालकाय शरीर था उसका। असल में सही राक्षस तो वही था, विशालकाय शरीर। और एक बार में इतना खाना खा जाया करता था जितना कई नगरों का खाना हो जाता था। ऐसे तो खाने का काल पड़ जाएगा। तो ये भी एक कारण था कि इसको कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए कि ये सोता रहे, सोएगा तो कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो इस प्रकार माता सरस्वती के सहायता से ऐसा वातावरण बना दिया गया कि कुंभकर्ण के मुख से निकला कि मुझे निद्रासन का वरदान दीजिए, और ब्रह्मा जी ने निद्रासन का वरदान दे दिया। लेकिन जब रावण ने अनुनय विनय करी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान दिया हुआ तो वापस नहीं हो सकता, एक काम कर सकते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोया करेगा
और 1 दिन के लिए जागा करेगा, फिर 6 महीने के लिए सो जाया करेगा। तो इस प्रकार कुंभकर्ण लंका में हमेशा सोता रहता था, 1 दिन के लिए जागता था, फिर 6 महीने के लिए सो जाया करता था। अब लेकिन यहाँ पे आपातकाल है, रावण को अपने भाई की आवश्यकता है। एक भाई तो कहाँ चला गया, श्री राम की शरण में चला गया। जब उस भाई ने समझाया ना कि भैया श्री राम की शरण में चले जाइए, जानकी जी को वापस कर दीजिए, रावण ने उसको ठोकर मार के अपनी सभा से निकाल दिया। तो वो विभीषण जी श्री राम की शरण में पहुँचे। अब ये भाई है जिससे आसरा है रावण को कि जो उसका साथ देगा। तो उसको जगाने की व्यवस्था की गई, ढोल नगाड़े बजाए गए, शूल चुभोए गए, कुंभकर्ण जागे। लेकिन कुंभकर्ण है कि जागता ही नहीं है। ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, कर्कश स्वर निकाल रहे हैं, हाथियों को लाया गया, टक्कर मारी गई, लेकिन कुंभकर्ण है जो टस से मस नहीं होता है। और कुंभकर्ण की एक कमजोरी थी, क्या थी? स्वादिष्ट भोजन। तो स्वादिष्ट भोजन उसके पास पकाना शुरू किया गया और उसके पास ले जाकर रखा गया। अब ज्यों ही कुंभकर्ण के पास उसकी नाक में, नथुनों में खाने की खुशबू आई, उसकी नींद खुल गई और कुंभकर्ण जाग उठा। तो बड़े जतन से कुंभकर्ण को जगा दिया गया कि जागा निशिचर देखिया कैसा, मानहु कालू देह धरी वैसा। कि कुंभकर्ण जगा, उठ बैठा, और वो कैसा दिखाई देता है? मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। एक तो ये राक्षस है ना, सारे काले काले हैं, काले कलूटे और बड़े बड़े साइज वाले, बेहुदे दिखते हैं। ये तो रामानंद सागर जी ने और टीवी सीरियल वालों ने राक्षसों को इतना सुंदर बना के दिखाया है अपने प्रोग्रामों के अंदर। नहीं तो राक्षस कैसे होते थे? कुरूप, सिंगों वाले, बड़े बड़े दांत वाले, लाल लाल नेत्रों वाले, काले कुरूप कलूटे। लेकिन आज का राक्षस पता है कैसा है? आज एक ही शरीर में देवता भी है और राक्षस भी है, जिसके मिश्रण का नाम है मनुष्य। जी, हमारे ही अंदर देवता है और हमारे ही अंदर राक्षस है। तो अब राक्षस को अलग से बेहुदा कुरूप काला कलूटा नहीं दिखना पड़ता है। अब राक्षस और देवता का जो उसकी पहचान है वो गुणों के आधार पे होती है। अब कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर है, देखने में गोरा है, कंजी आंखें हैं, सुंदर है, पुष्ट बॉडी है, अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, लेकिन कर्म बड़े खराब हैं। झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लोगों का अपमान करता है, तो वो व्यक्ति राक्षस कहा जाएगा। और उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति रंग से काला है, सुंदर नहीं है, लेकिन सत्संग करता है, भजन करता है, लोगों की सहायता करता है, सदैव सत्य बोलता है, पुण्य कमाता है, तो वो व्यक्ति देवता के समान है। तो आज के जो राक्षस और देवता हैं वो एक ही शरीर में घूमते हैं, उनकी पहचान गुणों के आधार पर की जाती है। तो राक्षस को अलग से नहीं दिखना पड़ता, ना देवता को अलग से सुंदर दिखना पड़ता। लेकिन पहले, अब कुंभकर्ण की हम बात कर रहे हैं ना, कुंभकर्ण बड़ा कुरूप था, काला था, विशाल काय था, ऐसा लगता था जैसे मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। तो कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारा मुख सूख क्यों रहा है? तुम्हारा मुंह क्यों सूखा जा रहा है हे भाई रावण? कि कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपीन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। तब रावण ने सारी कथा बताई। उस अभिमानी रावण ने सारी कथा बताई कि किस प्रकार वो माता सीता को हर के ले आया, किस प्रकार शूर्पणखा वाला
प्रसंग हुआ। सारी कथा कही और कहा कि वानरों ने सारे राक्षसों को मार डाला है, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है, कि दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी भट्ट अतिकाय अकंपन भारी अपर महोदर आदिक वीरा परे समर महि सब रणधीरा। कि दुर्मुख देव शत्रु नरांतक, कि दुर्मुख देवांतक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर और दूसरे जितने रणधीर थे, वीर थे, सब रणभूमि में मारे गए हैं। कि तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अपने भाई को देखो कुंभकर्ण किस प्रकार बोलता कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर तू कल्याण चाहता है। भैया रावण, तूने कैसी मूर्खतापूर्ण वाली ये हरकत कर दी है कि स्वयं साक्षात जगत जननी जानकी को, जगदम्बा को हर के ले आया है और तू कल्याण की कामना करता है मेरे भाई। आइए आगे। कुंभकर्ण अपने भाई को ही डांटता है, कहता कि अरे मूर्ख, तूने क्या करा कि तू साक्षात जगत जननी जगदम्बा जानकी को हर के ले आया और अब तू कल्याण चाहता है, श्री राम से बैर करके कल्याण चाहता है। कि भल न कीन ताए निशिचर नाहा अब मोही आई जगाए ही काहा। अजहू तात त्यागी अभिमाना भजहू राम होई ही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया? मुझे तभी जगा लेता तो मैं तुझे समझा देता। हे तात, अब भी अभिमान छोड़ दे, अभिमान छोड़कर श्री राम को भजे तो कल्याण होगा। आइए अब देखो, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि कुंभकर्ण भी राम जी के नाम के आगे क्या लगा रहे हैं? श्री लगा रहे हैं। उनको भी पता है कि साक्षात नारायण भगवान है, माता जानकी साक्षात जगदम्बा है। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य नजर आते हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। तू मुझे पहले ही बुला लेता, पहले ही जगा देता तो आज यहां तक नौबत नहीं आती। कितनी समझदारी भरी बात। कुंभकर्ण रावण को समझा रहा है, लेकिन रावण क्या है? रावण तो कुमति का मारा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कीन्हु प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूं तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्म आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। याद कर, नारद मुनि ने क्या कहा था कि राक्षसों को संहार करने वाला नारायण भगवान अब जन्म ले चुका है। तो कैसे भूल गया मेरे भाई? अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करऊ में जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखऊं जाई ताप त्रे मोचन। बड़ी भारी भारी बातें कुंभकर्ण ने रावण को समझाई, लेकिन रावण की बुद्धि खराब है, रावण को समझ नहीं आता। धर्म की बातें, नीति की बातें कुंभकर्ण ने समझाई। रावण एक ही चीज कहता है कि धर्म का निर्धारण देश और काल के अनुसार होता है। तो तू क्या मुझे समझाने आया है? तो कुंभकर्ण कहता है कि ये तो बातें थी नीति और धर्म की, लेकिन मेरा धर्म क्या है कि मेरा भाई गलत है या सही है, मैं अपने भाई का साथ दूंगा। और कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि अगर मैं मारा गया ना मेरे भाई, या तो मैं आज मार के आऊंगा
और शाम को हम लंका में विजय दिवस मनाएंगे। और मैं मारा गया ना, अगर वो साक्षात नारायण ही है और मैं मारा गया तो राक्षस कुल का नाश निश्चित है। फिर राक्षस कुल को नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हे भाई, हे तात, अगर मैं मारा गया तो श्री राम से जाकर याचना करना, उनकी शरण में जाना और राक्षस कुल बचा रह जाएगा, नहीं तो कुल हमारा खत्म हो जाएगा। हे भाई, अब तो अंतिम बार मुझसे मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। ये कुंभकर्ण के भाव हैं कि तीनों लोकों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को याद करके, स्मरण करके कुंभकर्ण एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। श्री राम जी को याद करके कुंभकर्ण प्रेम में मगन हो गया है। उसके बाद कुंभकर्ण के लिए खाने की व्यवस्था की गई और खा पी के कुंभकर्ण तैयारी शुरू करता है चलने की। कुंभकर्ण श्री राम जी को याद करके, उनके गुणों को याद करके, रूप को याद करके श्री राम के प्रेम में मगन हो गया है कुंभकर्ण। उसके बाद रावण ने कुंभकर्ण के लिए खाने पीने की खूब व्यवस्था करी और कुंभकर्ण ने खाना खाया, बहुत सारा मदिरा पी और बिजली गिरने के समान गरजा, ऐसा गरजा जैसे आवाज आ रही है बिजली गिर गई हो। मद से चूर, नशे से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। रावण ने कहा कि मेरे भाई, मैं तेरे साथ चतुरंगिनी सेना को भेजता हूं। तो कुंभकर्ण ने कर दिया। कुंभकर्ण ने क्या कहा कि मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं अकेला पूरी सेना को रौंद डालूंगा।